बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की जो खुद साख्ता जलावतनी थी उसे ख़त्म हुए लगभग 24 घंटे हो चुके हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। कल उन्होंने एक बड़ा जलसा किया, लेकिन इस जलसे और मुस्लिम लीग नून की सारी सरमायाकारी और इन्वेस्टमेंट के ऊपर और सारी जो मेहनत है, चाहे वो अखबारात चैनल्स के ज़रिए मनसूबा चलाना हो, इश्तिहारात देने हों, एड्स जो दिए गए थे, उसके ऊपर डॉन डेली डॉन ने एक खबर लगाई है और सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर के रख दिया है। डॉन अखबार ने बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है उसे उड़ा कर रख दिया है और उनके ऊपर ऐसा एटम बम चलाया है जिसके बाद मुस्लिम लीग नून को शायद बहुत ज़्यादा परेशानी भी होगी। डॉन अखबार के इस तराशे के अलावा जो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं 3 बार के, वो पाकिस्तान अपनी जो खुद साख्ता जलावतनी है वो ख़त्म करके आए हैं। तो उन 24 घंटों में वो पाकिस्तान के अंदर उनकी उनकी आमद का मुस्लिम लीग नून के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है और पाकिस्तानी सियासत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है और 24 घंटे बाद की जो सूरत हाल है, उस हवाले से मैं आपको आज आगाह करूँगा। आज डॉन ने, नाजरीन, शायद जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल मौजूद है, उस सूरत हाल में जो सियासत जिस तरीके से तहरीक इंसाफ या फिर उनके हामियों को रोकी जा रही है और एक ऐसे जब आज़ादी इजहार के ऊपर शदीद किस्म की अनअनाउंस्ड किस्म की कदगने हों या फिर पाबंदी हो, ऐसे में डॉन अखबार जो है वो किसी हद तक न्यूट्रलिटी भी दिखा रहा है और किसी हद तक उसको रिजिस्ट भी कर रहा है। और कल जिस तरीके से पूरे रियासती और सरकारी प्रोटोकॉल में नवाज शरीफ साहब को लाया गया और उनकी मुआवनत और मदद से जिस तरीके से उनका लाहौर के अंदर जलसा मुनक्किद करवाया गया, उससे पहले मुस्लिम लीग नून ने अपने जो माल के जो दरवाजे हैं या फिर जो माल है वो उन्होंने खुला चलाया। लगभग 60-70 या 100 के करीब सहाफ़ियों को खुसूसी तौर पर दुबई में ठहराया गया और उनको वहाँ से फिर बाय एयर नवाज शरीफ साहब अपने चार्टर्ड फ्लाइट के अंदर लेके आए। इसके अलावा टीवी चैनल्स और अखबारात के अंदर बड़े बड़े इश्तिहारात दिलवाए गए, पेड कंटेंट चलवाया गया और कंट्रोल किस्म की सूरत हाल पैदा की गई। और सोशल मीडिया के ऊपर तो उन्होंने तबाही इन्वेस्टमेंट की ना कि सितंबर 2023 के अंदर यानी कि पिछले महीने बड़े अकाउंट्स बनाए गए। मतलब बड़े से मुराद ये कि तादाद में ज़्यादा अकाउंट्स बनवाए गए और उनको यही काम दिया गया था कि आपने उस दिन माहौल बनाना है। और यही आपको कल पूरे पाकिस्तान के अंदर चीज़ें नज़र भी आईं। मैंने इस चीज़ को देखा कि सहाफ़ी जब ट्वीट करते थे तो उनको लाइक्स कम मिलते थे, रीट्वीट्स ज़्यादा हो जाते थे। तो एक ऐसी सूरत हाल के अंदर जब पैसे के ज़रिए सबके मुंह बंद कराए जा रहे थे, तो ऐसे में डॉन ने बग़ैर अपने रिपोर्टर के नाम दिए जो है वो एक ख़बर की, और वो ख़बर मुस्लिम लीग नून के ऊपर किसी एटम बम से कम बनकर नहीं गुजरी या नहीं गिरी। कल से ये तासुर बनाने की कोशिश की गई चैनल्स के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए कि नवाज शरीफ के आने के बाद या आमद से जो पाकिस्तानी अवाम है बहुत खुश हैं और वो एक बार फिर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनता देकर पाकिस्तान के मौशी हालात ख़त्म करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं या फिर लोगों को अट्रैक्ट करने की उन्होंने बयानिया बनाने की कोशिश की। यहाँ पर नुसरत जावेद साहब का एक बड़ा खूबसूरत तज्ज़िया था, उनके शो के अंदर से कुछ 15 सेकंड का क्लिप था कि हम फ़कीरों को देखते हैं कि जो अपने घर का सबसे बड़ा बुज़ुर्ग होता है उनको रेडी के ऊपर लटाते हैं और फिर वो भीख मांगते हैं ताकि उनको भीख मिल जाए। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ वही कर रही है, तो इसमें कोई शक नहीं है। कल तो एक फैमिली लिमिटेड किस्म का प्रोग्राम था, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मतलब वही फैमिली, या फिर ज़्यादा हद मारे तो समदी साहब, इसहाक डार साहब आ गए। इसके अलावा किसी को करीब भी नहीं होने दिया गया। तो एक फैमिली लिमिटेड कंपनी के तौर पर PMLN ने कल को एक बार फिर लोगों को जहनों के अंदर डालने की कोशिश की कि सर हम ही हैं और हम ही रूल करेंगे। लेकिन डॉन अखबार ने जो खबर निकाली और जो एंगल दिया ऑलमोस्ट वही है जो मैंने कल अपने व्लॉग के अंदर भी किया था। डॉन लिखता है कि कल लाहौरी जिस तरह जिंदा दिलाने लाहौर कहते हैं कि वो किसी को भी वेलकम करते हैं, हर तरह से करते हैं, और मुस्लिम लीग नून का तो होम ग्राउंड उसे कह सकते हैं कि लाहौर जो है वो मुस्लिम लीग नून का होम ग्राउंड है। और वहाँ पर जो लाहौरी थे वो बिल्कुल गैर मुनक़ता नज़र आया मुस्लिम लीग नून से।
लाहौर के अंदर मामूल की सरगर्मियां चलती रहीं, कारोबार चलते रहे। लाहौर के एक नुक्कर के ऊपर, यानी कि मीनार पाकिस्तान वाला जो एरिया है, ग्रेटर इकबाल पार्क वाला, इसके अलावा पूरे शहर के अंदर किसी किस्म की कोई गहमा गहमी नहीं थी। मुस्लिम लीग नून ने कोई रैली नहीं निकाली। शहरियों को पता ही नहीं था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आए हैं, या फिर वो एयरपोर्ट से लेकर रैली की शक्ल में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पहुंचते। ऐसा कुछ नहीं था। पहले कहा गया कि जाती उम्रा जाएंगे, वहां पर भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। तो कन्फ्यूजन किस्म की सूरत हाल थी, और शहर भर में कहीं भी मोटर बाइक रैली या फिर लोग जो हैं वो पार्टी तराने लगाते हैं, या फिर एक ऐसा माहौल बनाया जाता है। तो ऐसा कोई माहौल जो है डॉन लिखता है कि कल नहीं था। और सबसे अहम फैक्टर जो डॉन ने लिखा कि नौजवान जो हैं वो बिल्कुल गैर मुनक़ता नजर आए, और उन्होंने किसी किस्म का कोई जज्बा जो है वो नौजवानों के अंदर मुस्लिम लीग नून के लिए नजर बिल्कुल नहीं आया। और ऐसा लग रहा था, डॉन लिखता है, कि जैसे लाहौर के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। साबिक वजीर आजम अपनी खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करके भी नहीं आ रहे, और बिल्कुल नॉर्मल किस्म की सूरत हाल थी। फिर डॉन लिखता है कि अगर कंपैरिजन करें तहरीक इंसाफ के माजी के लाहौर के अंदर जलसों को, तो जब पीटीआई के जलसे होते थे तो शहर के अंदर एक लाइवली किस्म की सूरत हाल होती थी, यानी कि एक खुशी की सूरत हाल, लोग डिस्कस कर रहे होते थे। रोड्स के ऊपर नौजवान जो है वो पार्टी के तराने बजाते थे, हॉर्न्स बजते थे, गाड़ियां, उसके ऊपर बैनर्स लगे होते थे, पोस्टर्स लगे होते थे, और पार्टी तराने हर तरफ डिस्कस हो रहे होते थे। लेकिन ऐसा नून लीग के वक्त कहीं नहीं हुआ। और आखिर में उन्होंने एक अपने जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनका नाम लिए बगैर उन्हें लिखा कि नौजवान जो हैं वो, नौजवानों से मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। मरियम नवाज ने कुछ कोशिशें की हैं, सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे मुलाकातें की हैं और सोशल मीडिया विंग्स बनाए हैं, लेकिन वो भी इतना इम्पैक्टफुल साबित नहीं हो रहा, क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जिनका नाम नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी चीज़ आगे जाकर, और ये चीज़ जो है वो ऐसा तासुर है, उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो मुस्लिम लीग नून के जो फेस हैं इस वक्त, वो बूढ़ों के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन वो नौजवानों के लिए रेलिवेंट नहीं है। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब खुद भी बूढ़े हैं और उनको बूढ़ों ने ही घेर रखा है, तो ऐसे में नौजवानों की जो कहानी है वो यहाँ पर नहीं बन पा रही। तो डॉन न्यूज़ ने बेसिकली तमाम वो सूरत हाल बयान की कि किस तरीके से लाहौरियों ने मुस्लिम लीग नून को और नवाज शरीफ को कल मुस्तरद किया, कल उनको रद्द किया, और जैसे करके भी उन्होंने कहा कि कल ये लाहौर का क्राउड ना होने के बराबर था, और ये क्राउड पूरे पाकिस्तान से जमा किया गया था, और पूरे पाकिस्तान से लोगों को लाया गया था। तो इसका जो इम्पैक्ट है 24 घंटे बाद भी नवाज शरीफ साहब का, वो लाहौरियों के ऊपर तो नहीं पड़ा, पूरे पाकिस्तान के ऊपर भी नहीं पड़ा, और कहीं भी ऐसा कोई इतनी बड़ी डिस्कशन नहीं हो रही कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ गए हैं, बस अब अगला इलेक्शन नवाज शरीफ का हो गया, अब नवाज शरीफ ने जो है वो काया पलट दी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम लीग नून को अब एहसास हो चुका है कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स जाकर हमें काम करना पड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत या फिर रियासती इदारों की हिमायत से उनका काम नहीं बनने वाला, क्योंकि अवाम इनको यकसर मुस्तरद कर रहे हैं, और आखिरी हथियार जो कि नवाज शरीफ साहब की शक्ल में मुस्लिम लीग नून ने लॉन्च किया, वो भी जो है वो पूरे तरीके से उनको फ़ायदामंद साबित उनके लिए नहीं हो सका। तो मतलब ये कि अब मुस्लिम लीग नून की जो कहानी है नाजरीन, वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। और जो सबसे अहम फैक्टर है नौजवानों का, जिनकी तादाद 18 से 35 करोड़ 18 से 35 साल की जो एज वाले हमारे नौजवान हैं, उनके वोटर्स की तादाद 5 करोड़ और 30 लाख से ज़ायद है। तो ऐसे में जब इलेक्शंस तकरीबन 5 करोड़ या 6 करोड़ वोटर टोटल वोट कास्ट करते हैं, और उनमें से जो टोटल पाकिस्तान की यूथ वोट्स हैं वो 5 करोड़ 30 लाख से ज़ायद हैं, तो ऐसे में आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मुस्लिम लीग नून के साथ क्या होने वाला है। अगर तो तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, अगर इमरान खान चलो इमरान खान साहब भी अगर जेल में होते हैं तब भी पीटीआई का बैड का निशान अगर मौजूद है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून हो या फिर पीपल्स पार्टी हो या फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो रहनुमा हो, उम्मीदवार होंगे, मेजॉरिटी की ज़मानतें ज़ब्त हो सकती हैं पीटीआई के उम्मीदवार के सामने।
تو اب پلان یہی ہوگا اگلا کہ بھائی کسی طریقے سے عمران خان کو انتخابی میدان سے ہی اور پی ٹی آئی کو بھی انتخابی میدان سے باہر کریں، اور پھر وہ پنجابی کی مثال جو ہے نا کہ سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھر میاں نواز شریف ہو گئے کھیلیں۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔